आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। मियोसिस शब्द की खोज फार्मर और मुरे ने 1905 में की। ठीक है, यह विभाजन गुणसूत्रों की जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि प्रजनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पे ये देखो ये एक सेल है, एक सेल यहाँ पे 2n इसमें क्रोमोसोम की संख्या है। ठीक है, और इससे जब दो सेल्स बनते हैं उसमें nn आ जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। और यहाँ से फिर आगे दो दो कोशिकाएं और बनती हैं इनसे, तो टोटल कितना हो गया, एक सेल से कितनी कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बनी। ठीक है, तो इसमें अर्धसूत्री और यहाँ पे अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों ही प्रकार का विभाजन इसमें होता है। अगर हम देखें ध्यान से तो अब यहाँ विभाजित होने वाली कोशिका की संख्या द्विगुणित n होती है। इस विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। यहाँ पे 2n थी, यहाँ पे मातृ कोशिका से जब संतति कोशिका में आएगी तो कितनी हो जाएगी, nn रह जाएगी। युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है। अब इसमें से एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, उनका संयोजन होता है और फिर उसके बाद में युग्मनज जो बनता है, जो युग्मनज बनता है उससे फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित हो जाती है। ठीक है, एक मेल गैमेट n और दूसरा फीमेल गैमेट n, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन 2 बार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुमने पहले इस वाले में देखा था, इस वाले में यहाँ पे देखो पहले 2 बार होता है। पहले यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनती हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो पहले यहाँ विभाजन होता है, फिर यहाँ पे विभाजन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि 2 बार होता है। पहले विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या n होती है और दूसरे विभाजन में सूत्री विभाजन की तरह ही होता है। तो जो पहले मैंने तुम्हारे को पहले बता चुकी हूँ उसी तरीके से होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है, प्रथम पूर्वावस्था, प्रथम मध्यावस्था, प्रथम पश्चावस्था, प्रथम अंतावस्था। ठीक है, इसमें ये चारों अवस्थाएं होती हैं। और उसके बाद में सेकंड जो आता है वो जैसा कि तुमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था वैसा का वैसा सेम प्रोसेस सेकंड फेज के अंदर या सेकंड विभाजन में होता है।